सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद शौकत। आइए नाज़रीन, दिन भर की खबरों पर मुश्तमिल हमारे खास बुलेटिन में डालते हैं एक सरसरी नज़र। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने आज ख़ानदानी शनाख्त और फैमिली डिजिटल कार्ड के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को फलाही स्कीमों से इस्तेफादा कराने के लिए फैमिली डिजिटल कार्ड मुतारिफ किया जा रहा है। हम आज से 119 असेंबली हल्कों में एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि गुज़िश्ता BRS हुकूमत ने गुज़िश्ता 10 सालों में राशन कार्ड्स जारी करने का कोई अमल इक़दाम नहीं किया। उन्होंने कहा, हमारी हुकूमत ने हर गरीब को राशन कार्ड फराहम करने का फैसला किया है। मशहूर अदाकार नागार्जुना ने नामपल्ली कोर्ट में कांग्रेस के वजीर कोंडा सुरेखा के खिलाफ हतक इज्जत का मुकदमा दायर किया। अदाकार ने इल्ज़ाम लगाया है कि कोंडा सुरेखा के हालिया बयानात ने उनके ख़ानदान की इज्जत और साख को बुरी तरह मुतासिर किया। नागार्जुना का इल्ज़ाम है कि कोंडा सुरेखा के तबसरे तौहीन आमेज और बेबुनियाद थे, जिससे उनके ख़ानदान को तकलीफ पहुँची है। तवक्को है कि अदालत जल्द ही इस केस पर गौर करेगी। रबीउल सानी का चांद नजर नहीं आया, कल होगी रबीउल अव्वल की 30 तारीख। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन का महाना इजलास बदिमन रुयत हिलाल माह रबीउल सानी ज़ेर निगरानी हज़रत मौलाना सैयद हसन इब्राहिम हुसैनी क़ादरी सज्जाद पाशा मोहतमद सदर मजलिस उलमाए दक्कन आज शाम हुसैनी बिल्डिंग मोहदम जाही मार्केट में मुनक़िद हुआ। सिरदराबाद में मुत्तला बर आलूद रहा। मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर मुत्तला साफ होने के बावजूद अदम रिवायत की इत्तलात मौसूल हुई, लिहाजा अहकाम शरिया मरकजी हिलाल कमेटी सदर मजलिस उलमाए दक्कन ने ऐलान किया कि 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा 30 रबीउल अव्वल रहेगी और 5 अक्टूबर को यकुम रबीउल सानी होगी। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने DSC इम्तिहान में मुंतखब उम्मीदवारों के तकर्रुरनामे हवाले करने और धान की खरीदे के सिलसिले में सेक्रेटेरिएट से ज़िले कलेक्टर के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की। इस मौके पर खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने ज़िले कलेक्टर से कहा कि DSC उम्मीदवारों के असनादात की जाँच का काम 5 अक्टूबर तक मुकम्मल कर लिया जाए और 9 अक्टूबर को तकर्रुरनामे हवाले किए जाएँ। उन्होंने कहा कि धान की खरीदी के लिए रियासत भर में 7000 IKP मराकज़ कायम किए जाएँ। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ नए IKP मराकज़ कायम करने की हिदायत दी। बारीक चावल की खरीदारी के लिए खुसूसी इंतजाम किए जाएँ। धान की खरीदी के लिए कॉल सेंटर कायम करने का मशवरा दिया। फाइन राइस के लिए 500 रुपये का बोनस दिया जाएगा। हैदराबाद के इलाके फिल्मनगर में ट्यूशन टीचर ने 10वीं जमात की तालिबा के साथ जिनसी ज्यादती की। पुलिस ने बताया है कि वाक़या 28 सितंबर को पेश आया था। मुलजिम की शिनाख्त 55 साल रामलू के तौर पर हुई है, जिसने मुबैना तौर पर 15 साल मुतासिरा लड़की के साथ जिनसी ज्यादती की। इस मामले की इत्तला लड़की की मां को दी गई, जिसने पुलिस से रुजू किया और टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की बुनियाद पर फिल्मनगर पुलिस ने पॉस्को एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की दफ़ा 63 के तहत इस्मत रेजी का मुकदमा कर लिया दर्ज। तमिलनाडु के 2 कॉलेजों और 7 स्कूलों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। तफसीलात के मुताबिक तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले के 2 खानगी खुद मुख्तार कॉलेजों के अलावा 7 स्कूलों को जुमेरात को ईमेल के जरिए बम की धमकियां मौसूल हुई। पुलिस के मुताबिक 2 खानगी कॉलेजों और 7 स्कूलों को आज सुबह ईमेल मौसूल हुआ, जिसमें धमकी दी गई कि वहां किसी भी वक्त बम धमाका हो सकता है। मज़कूरा तालीमी इदारों में बम धमाके की धमकी की खबर मिलते ही सीनियर पुलिस अफसरान ने तमिलनाडु बम डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड और तमिलनाडु फायर एंड रेस्क्यू सर्विस डिपार्टमेंट के एहलकारों के साथ टीमें तश्कील दी। फिर उन टीमों ने मुतालिका तालीमी इदारों के अहाते की मुकम्मल तलाशी ली। इस तलाशी मुहिम में कुत्तों की भी खिदमत हासिल की गई। फिलहाल कोई धमाका खेज मवाद नहीं मिला, ताहम तलाश जारी है। इब्तिदाई तफ्तीश के बाद पुलिस को शुबा है कि बम की धमकी महज अफवाह है। तेलंगाना के महबूबाबाद में एक शॉपिंग मॉल के इफ्तिताह के लिए तैयार किया गया स्टेज इफ्तिताही तकरीब के दौरान गिर गया। इस मौके पर अदाकारा प्रियंका मोहन और कांग्रेस लीडर झांसी रेड्डी और दीगर कई लोग मौजूद थे। इस वाक़े के दौरान अदाकारा प्रियंका मोहन बाल बाल बच गई। ताहम पालकुर्ती हल्के कांग्रेस पार्टी के इंचार्ज झांसी रेड्डी को जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया।
तेलंगाना के मंचिरियाल जिले मुस्तकर में गैर मजाज इमारतों की इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। मंचिरियाल टाउन मार्केट इलाके में ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। पुलिस के भारी बंदोबस्त के दरमियान बल्दिया की जानिब से ये इन्हदामी कार्रवाई अंजाम दी गई। बताया जाता है कि दुकानात इजाज़त से ज़्यादा हिस्से में तामीर की गई थी, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मसाइल पैदा हो रहे थे। तेलंगाना के रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने कहा कि रियासत के तमाम हलकों में डिजिटल कार्ड्स के सिलसिले में सर्वे शुरू कर दिया गया है। वजीर मौसूफ ने करीमनगर देही मंडल के ताहिर कोंडापुर में फैमिली डिजिटल कार्ड प्रोग्राम का आगाज़ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर आला हैदराबाद में फैमिली डिजिटल कार्ड सर्वे का आगाज़ कर रहे हैं। इसके हिस्से के तौर पर उन्होंने ताहिर कोंडापुर में करीमनगर जिले में तजुर्बाती प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने कहा कि यह प्रोग्राम एक रियासत एक कार्ड के नाम से शुरू किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि खातून को घर की सरबराह तस्लीम किया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि तकनीकी वजूहात की वजह से किसानों की अदम मुआफ़ी का मसला हम जल्द ही हल कर लेंगे। उन्होंने कहा डिजिटल कार्ड के लिए तमाम घरों का सर्वे किया जाएगा। तेलुगु फिल्मों के मशहूर अदाकार जूनियर एनटीआर ने तेलंगाना की खातून वजीर कोंडा सुरेखा की जानिब से अदाकारा समंता से मुतालिक दिए गए बयान पर अपने शदीद रद्द-ए-अमल का इजहार किया। एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए जूनियर एनटीआर ने सियासी जमातों के लीडरों से दरख्वास्त की कि वो एक दूसरे के खिलाफ घटिया रिमार्क्स और इल्ज़ामात आयद करने के बजाय अवामी मसाइल की यकसोई पर तवज्जो दें। अदाकार ने कहा कि सियासी लीडरों के दरमियान एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात आयद करना एक आम बात है, लेकिन किसी को शख्सी तौर पर तनकीद का निशाना बनाना या किसी की इज्जत को तार तार करना घटिया हरकत है। रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जुमेरात को मशहूर कोरियोग्राफर जानी मास्टर की उबूरी जमानत मंजूर कर ली, जिसे गुज़िश्ता माह एक जूनियर खातून साथी के साथ जिनसी ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था। कोरियोग्राफर ने नेशनल फिल्म अवार्ड्स की तकरीब में शिरकत के लिए जमानत की दरख्वास्त की थी। अदालत ने उन्हें 6 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जमानत दे दी। जानी मास्टर उर्फ शेख जानी बादशाह को फिल्म सरोचित्र मलबम के गाने मेघम करुकाथा में कोरियोग्राफी के लिए नेशनल फिल्म अवार्ड मिलने वाला है। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन से मुंसलिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ के लिए तलब किया है। HCA के साबिक सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दौर इख्तिदार में फंड्स का गलत इस्तेमाल किया। कांग्रेस लीडर को यह पहला समन जारी किया गया है, जिसमें उन्हें जुमेरात को ED के सामने हाजिर होने की हिदायत दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साबिक हिंदुस्तानी कप्तान ताहम ED के दफ्तर में हाजिर नहीं हुए और मजीद वक्त मांगा। बताया गया है कि ये केस 20 करोड़ रुपए के मुबैना गलत इस्तेमाल से मुताल्लिक है, जो कि हैदराबाद के उपल में राजीव गांधी क्रिकेट स्टेडियम के लिए डीजल जनरेटर्स, फायर फाइटिंग सिस्टम और छतरियों की खरीदारी के लिए मख्तस किए गए थे। दिल्ली के एक अस्पताल में इलाज के बहाने से आने वाले 2 नौजवानों ने एक डॉक्टर पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में डॉक्टर की मौत हो गई। ये वाक़या कालंदीकुंज पुलिस स्टेशन इलाके के तहत जीतपुर इलाके में वाक़े नीमा अस्पताल में चारशंबे की रात पेश आया। पुलिस इस सिलसिले में CCTV की जांच कर रही है और अस्पताल के अमले से मालूमात हासिल कर रही है। मुलाजिमीन ने बताया है कि दोनों मुलजिमीन इलाज के बहाने अस्पताल आए थे। इस दौरान ड्रेसिंग करने के बाद दोनों ने डॉक्टर से मिलने का मुतालबा किया। कुछ देर बाद दोनों ने डॉक्टर जावेद अख्तर के कैबिन में घुसकर उन्हें गोली मार दी। इस मामले की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात है जारी। रियासत तेलंगाना में एक वजीर के काफिले की कार से टक्कर के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक यह हादसा जिले सिद्दीपेट के वरंगल मंडल के मौदे गुराराम के करीब चारशंबे की रात पेश आया। इत्तलात के मुताबिक रियासती वजीर श्रीधर बाबू अपने काफिले के हमरा जा रहे थे कि उनके काफिले में शामिल गाड़ी की टक्कर से चंदा कनकैया, बाला राजू और उसका बेटा 8 साला भानु प्रसाद जख्मी हो गए, जो मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। इस हादसे में जहां 2 अफराद जख्मी हो गए, वहीं 8 साला लड़के प्रसाद के दोनों पांव टूट गए। उसे इलाज के लिए हैदराबाद के चिल्ड्रन अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तेलंगाना बजरंग दल के कन्वीनियर शिवरामुलू ने जुमेरात के रोज कहा कि नवरात्रि की तकरीबात के दौरान डांडिया पंडालों में गैर हिंदुओं पर पाबंदी लगाने का मुतालबा करते हुए ये इल्जाम लगाया कि डांडिया पंडालों में गैर हिंदुओं के दाखिला लव जिहाद का बाइस बनेगा। वादे रहे कि इस साल नवरात्रि की तकरीबात 3 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक होंगी। इस दौरान लोग खासतौर पर नौजवान मर्द और ख़वातीन रिवायती गरबा डांस की तकरीबात में हिस्सा लेते हैं।
रियासत में राशन कार्ड की इजराई के लिए आज से 5 रोजा सर्वे। फैमिली डिजिटल कार्ड की इजराई के लिए 3 अक्टूबर यानी आज से रियासत के 119 असेंबली हलकों के 238 इलाकों में सर्वे के कामों का आगाज होगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने 5 दिनों में सर्वे के कामों को मुकम्मल करने की ओहदेदारों को हिदायत दी। रियासत में तवील अरसे से अवाम राशन कार्ड की इजराई का मुतालबा कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में अवाम को नए राशन कार्ड जारी करने का वादा किया था। राशन कार्ड की इजराई के लिए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी गई थी और ओहदेदारों की टीम को 4 रियासतों के मुतालियाती दौरे पर रवाना किया गया था। उनकी रिपोर्ट का तफसीली जायजा लेने के बाद ये फैसला किया गया। रियासत तेलंगाना की तारीख में पहली मरतबा नीट में ज़्यादा रैंक हासिल करने वाले तालिब इल्म को MBBS कन्वीनियर कोटे में निशिस्त हासिल हुई है। कालूजी नारायण राव हेल्थ यूनिवर्सिटी ने MBBS कन्वीनियर कोटे की पहले मरहले की फहरिस्त मंगल को जारी की। रियासत में सरकारी खानगी मेडिकल कॉलेज में मौजूद कन्वीनियर कोटे में तकरीबन 4760 नशिस्तें तलबा को मख्तस करते हुए तलबा को मालूमात फराहम की गई। गुज़िश्ता साल नीट में 2,38,000 रैंक हासिल करने वाले एक SC तालिब इल्म को खानगी मेडिकल कॉलेज में नशिस्त हासिल हुई थी। वहीं जारिया साल BCA जुमरे में 3,16,657 रैंक को निशिस्त हासिल हुई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए आप बने रहिए सियासत TV के साथ। फिलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे तजुर्बेकार डॉक्टर्स 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।